हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, बार बार शीश झुकाते हैं। और देखो, हनुमान जी जो हैं वो बड़े परम ही भक्त हैं श्री राम जी के। उन्होंने बहुत से कार्य ऐसे किए कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखो, ऐसा माना जाता है कि त्रेतापुर में जब श्री राम जी अपने परम धाम को जा रहे थे, तब श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने परम धाम जाने से मना क्यों कर दिया। ये बड़ा रहस्यमय बात है। श्री राम जी हनुमान जी से बोले, तुम्हें पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक रहना है और मेरी लीलाओं का प्रचार करना है? लोगों की दुखों का निवृत्ति, कष्ट की निवृत्ति करनी है, लोगों के दुख का निवारण करना है। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी भक्ति का रस तुम्हें ही प्रदान करना है। जिस जिस घर में सुंदरकांड प्रतिदिन होगा, जिस घर में मेरी कथा होगी, सुंदर पाठ किया जाएगा, उस घर में तुम्हारा आवागमन रहेगा। मैं जहाँ तक कहता हूँ कि जिस घर में ईश्वर की पूजा होती रहती है, उस घर में देवताओं का वास होता है। ये बात कन्फर्म है। जिस घर में पूजा पाठ होता है, देवताओं की पूजा होती है, मैया जी की पूजा होती है, भोले बाबा की पूजा होती है, ठीक है, तो उस घर में देवताओं का वास होता है। उस घर में शांति रहती है, दरिद्रता चली जाती है। और जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता है, जिस घर में दीपक नहीं जलता है, तो समझ लो वो घर नरक है। वो घर नरक है। जिस घर में पूजा पाठ है वो घर स्वर्ग है। प्रत्येक चौपाई का अर्थ अति सुंदर है। जिसने सुंदर कांड की एक भी चौपाई को अपने जीवन में उतार लिया, उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये बात 100% है। अपने जीवन में उतार के तो देखो एक भी चौपाई को, सुंदरकांड की चौपाई को एक भी अपने जीवन में उतार के देखो, पहले समझो वो चौपाई क्या कह रही है। ठीक, जैसे कि मैं तुम्हें एक चौपाई का अर्थ करके बताता हूँ। वो चौपाई इस प्रकार है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो ना होत तात तुम पर। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे तुम कर ना सको। है? मन की लगन, मन की जो हिम्मत, उत्साह, ठीक। तो देखो, इस चौपाई से सुंदरकांड से लिया गया है। ये प्रसंग तब का है जब अंगद, जामवंत, हनुमान और सब सेना सहित समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। उस समुद्र को पार करना किसी के बस की बात नहीं थी। जामवंत ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा, और सोचने लगे, इस समुद्र को हनुमान जी ही पार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस समय हनुमत अपनी सारी शक्ति को भूले हुए हैं। जामवंत सोचने लगे कि इन्हें इनकी शक्ति को याद करवाया जाए, स्मरण कराया जाए, तो इन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हो सकता है। स्मरण हो जाएगा तो ये कार्य बड़ी आसानी से सुलभ हो जाएगा। ये काम हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उस समय इस चौपाई का जिक्र किया जाएगा, कवन से काय कठिन जग में जो ना हो तो तुम प्राप्त तुम पाए। हनुमान जी के लिए ये कहते, मैंने बहुत से शब्द कहे गए थे कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम कर ना सको। तुमने बहुत से कार्य किए हैं, तुम अपनी शक्ति को याद करो। इस प्रकार याद दिलाते हुए उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ। तो इस प्रकार उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ, तो उन्होंने अपनी शक्ति से ही प्रभु के सारे कार्य संभाले। सीता माता की खोज की थी और बहुत से कार्य किए थे। ठीक है, तो मैं भी इसी प्रकार आपको समझाना चाहता हूँ कि इस प्रकार हमारे अंदर भी शक्ति का खजाना है। ये बात माने उन पे उतारने की नहीं है, ये बात अपने पे लागू होती है, सब पे लागू होती है। कोई बंदा नहीं, सब पे लागू होती है ये बात। ये हमारा ये शरीर जो है, इस शरीर में ही सारी चीजें हैं। ठीक, इस प्रकार हमारे अंदर जो शक्ति का खजाना है, लेकिन हम उन्हें भूले हुए हैं। खजाना क्या है मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। खजाने तो बहुत हैं सभी के अंदर, लेकिन खोजना अपने ऊपर है। अपनी ओर खोजो तो सही उसे। जब हमने अपने अंदर झांकना बंद कर दिया है तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं। बाहर ताकते रहते हैं, अपने अंदर झांक के देखो हमारे अंदर क्या है। ये आवाज जो आ रही है वो क्या है? हम जो बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं?
अंदर ऐसा क्या है? हमारी बुद्धि, मन, चित्त, विवेक, इंद्रिय व आत्मा इत्यादि ये सब खजाने हैं। इनको हम अच्छे कर्मों में लगाएं, फिर देखो जीवन में कितना आनंद आता है? कितना आनंद मिलता है। मैं चाहता कहूँगा कि अंत समय ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें इन चीज़ों को नहीं भूलना है। हमें अपनी बुद्धि को, मन, चित्त, इन सब को ईश्वर के बनाए हुए सत्कर्मों में लगा देना है। जो परमात्मा की शरण में जाता है उसके जन्म जन्मांतर के घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की चौपाई में कहा है। सम्मुख हो जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अविनाशि तबहि। जब जीव परेशान होता है, दुखी होता है, जब वो मेरी शरण में आता है तो उसने कितने भी पाप किए हुए, जन्म जन्मांतर के घोर अनर्थ पाप किए हुए, लेकिन जब वो मेरी शरण में आता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। वो मेरा हो जाता है। उसमें किसी भी लेस मात्र का विकार नहीं मैं होने देता, वो सब नष्ट हो जाता है। ये परमात्मा क्या है? इसी प्रकार जैसे कि विभीषण जी आए थे श्री राम जी के पास समुद्र लाकर, तो राम जी ने ये देखा कि ये मेरा शत्रु है, ये शत्रु का भाई है। नहीं, उन्हें सब कुछ छोड़कर जी मेरी शरण में आया है, मैं इसे उसी तरीके से बर्ताव करूंगा जैसे एक मित्र के साथ किया जाता है। वो इसी बात के तो दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं। वो किसी में दोष नहीं देखते, इसमें क्या है क्या नहीं है, वो उनके सारे दोषों को क्षमा कर देते हैं। वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। इस सुंदर बात को अपने जीवन में उतार के देखो, श्री रामचरितमानस पढ़ के देखो, उनकी एक एक चौपाई को अपने जीवन में उतार के देखो, मनन करके देखो, चिंतन करके देखो। उसमें कुछ तत्व हैं। इन शब्दों को तुम बाहरी से पढ़ोगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। ये तो मात्र एक कोरा पेज की तरह तुम्हें दिखाई देगा, ये कोरा पेज है, ये कुछ नहीं है, ये तो किताब है। लेकिन किताब नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान है। जो शब्द जो हैं वो ईश्वर हैं, पर ब्रह्म हैं। इन शब्दों को अपने जीवन में उतार के तो देखो, तुम वही हो जाओगे। ये शब्द कह रहे हैं, ये शब्द जो कह रहे हैं वही हो जाओगे। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा हो जाता है, और इस ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में हो जाता है। एक चौपाई है, एक चौपाई है, बड़ी सुंदर है। सो जाने जा देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। ये चौपाई कह रही है कि परमात्मा को जानने वाला परमात्मा में हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में हो जाता है। ये चौपाई ये कह रही है, तुम अपने आप को तो पहचानो, तुम अपने स्वरूप को तो जानो, तुम अपने अंदर खोजो तो सही। तुम बाहर खोजने आ रहे हो, अंदर खोज के देखो, तुम भी वही हो। जैसे कि समुद्र में से पानी है, हमने एक लोटा उसमें से पानी ले लिया समुद्र में से, तो हम उस लोटे में भी कहते वही पानी है जो समुद्र में है, लेकिन उस समुद्र से अलग है। लेकिन पानी तो अलग नहीं है, पानी तो वही है। इसी प्रकार जो ईश्वर है, हम उसके अंश हैं, हम सब उन्हीं के तो अंश हैं, कोई अलग नहीं है। उस तत्व को जानने के लिए हमें अपने स्वरूप की खोज करनी होगी, अपने परम तत्व की खोज करनी होगी। जब तक हमें आत्मबोध न हो जाए तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए खोज में लगे रहो निरंतर, हमें परमात्मा तत्व की खोज अपने आप हो जाएगी। प्रेम से श्री राम भगवान की। मैं सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों का अर्थ कर समझाना चाहता हूँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम है इनके माता, पटहि न आए कहें तय बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक
सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज सुर ने मोहि दीने हाहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा, राम काज कर फिर में आवो, सीता कहे सुध प्रभु सुनावो। हनुमान जी बोले, सुरसा बोले, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँगा और सीता जी को खबर प्रभु को सुना दूँगा।